तांजीरो की लाइफ एक नॉर्मल माउंटेन बॉय की तरह शुरू होती है। वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता था। वो चारकोल बेचकर घर चला आता था। लेकिन एक दिन जब वो घर वापस आता है, उसकी पूरी फैमिली को डिमंस मार चुके होते हैं। सिर्फ उसकी छोटी बहन नेजुको बचती है। लेकिन वो एक प्रॉब्लम थी, नेजुको खुद एक डिमन बन चुकी थी। यहीं से तांजीरो की जर्नी शुरू होती है। मोस्ट एनिमे हीरोज रिवेंज के लिए लड़ते हैं। तांजीरो भी अपनी फैमिली को खोने का दर्द फील करता है, लेकिन वो नफरत को अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने देता। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब भी वो किसी डीमन को डिफीट करता है, वो उनके दर्द को समझने की कोशिश करता है। कई डीमंस पहले नॉर्मल ह्यूमन थे। उनकी स्टोरीज ट्रेजिक थी। तांजीरो उनसे नफरत करने के बजाय उनके लिए सिंपैथी फील करता है, और यही चीज उसे यूनिक बनाती है। तांजीरो कोई बोर्न जीनियस नहीं था। उसके पास स्पेशल पावर्स भी नहीं थी। उसने जो कुछ भी अचीव किया, हार्डवर्क और ट्रेनिंग से किया। हर बैटल के बाद वो और स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है। वो बार बार फेल होता है, इंजर्ड होता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करता। इसी वजह से व्यूअर्स उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं। तांजीरो हमें रिमाइंड कराता है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल है। तांजीरो और नेजुको का बॉन्ड एनीमे का बेस्ट सिबलिंग रिलेशनशिप में से एक है। जब पूरी दुनिया नेजुको को मॉन्स्टर समझ रही थी, तब तांजीरो ने उस पर भरोसा किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो नेजुको को फिर से ह्यूमन बनाएगा। ये प्रॉमिस उसकी मोटिवेशन बन गया। हर फाइट, हर चैलेंज, हर सेक्रीफाइस, सब अपनी बहन के लिए। और इसी वजह से ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। तांजीरो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा काइंड है, और उसने कभी भी रिवेंज को नहीं चुना। और तांजीरो जैसा इंसान बहुत ही कम मिलता है कहीं पर भी। तांजीरो ने अपनी काइंडनेस को कभी नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमेशा काइंड बना रहा। उसने पावर भी गेन करी, स्ट्रेंथ भी गेन करी, साथ साथ में अपनी बहन का भी ख्याल रखा। और उसको ह्यूमन बनाने के लिए वो जो कर सकता था वो किया। वो जो कर सकता था उसने किया। और वो अपनी बहन का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए, और अपने आप को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। मैंने तानजीरो से ये सीखा है कि हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना चाहिए, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए तो यही लेसन था डीमन स्लेयर से, जो मैंने तानजीरो से सीखा। और ये भी सीखा मैंने कि अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो हम वो भी पा सकते हैं जो अभी तक हमने नहीं पाए, और हमें जो अभी लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। तो अगर हम कंसिस्टेंट रहे तो हम अपनी फिजिक को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहे। तो ये पावरफुल चीज़ें मैंने सीखी है डीमन स्लेयर से, और यही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने टांजीरो से क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या लेसन लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, या आपकी भी कोई ऐसी लर्निंग हो, या आपको भी कोई ऐसी बात अच्छी लगती हो टांजीरो में जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू। कल मिलते हैं। बाय बाय। और अपना फेवरेट करेक्टर भी बताइएगा एनिमे में से, और में जो आपको इंस्पायर करता हो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, कभी भी गिव अप ना करने के लिए, जो आपको इंस्पायर करता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, ऐसे किसी करेक्टर के बारे में आप बताइएगा कमेंट्स में। बाय बाय।